नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी किताब के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसने लाखों लोगों की सोच ही बदल दी। रिच डैड पुअर डैड। ये किताब रॉबर्ट टी कियोसाकी ने लिखी है और इसमें इन्होंने अपनी ज़िंदगी के दो पिताओं की कहानी सुनाई है। अब आप सोच रहे होंगे कि दो पिता? हाँ, सही सुना आपने। रॉबर्ट के असली पिता थे जिन्हें वो गरीब पिता कहते थे और उनके दोस्त के पिता थे जिन्हें वो अमीर पिता कहते थे। ये दोनों पूरी तरह अलग सोच वाले दो इंसान थे। उनके गरीब पिता एक सरकारी कर्मचारी थे, पढ़ाई लिखाई पर जोर देते थे और हमेशा यही कहते थे कि अच्छी पढ़ाई करो, एक अच्छी नौकरी पाओ और फिर आराम से ज़िंदगी बिताओ। ये विचार हमारे समाज में आम है, बहुत से लोग इसी रास्ते पर चलते हैं। लेकिन रॉबर्ट के अमीर पिता की सोच कुछ अलग थी। वो कहते थे पैसे के लिए मत काम करो, पैसे को काम पर लगाओ। उनका मतलब था कि सिर्फ मेहनत करके पैसे कमाना बहुत सीमित सोच है। असली आज़ादी पाने के लिए पैसे को समझना और उसका सही इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। रॉबर्ट बचपन से ही अमीर पिता के साथ बहुत समय बिताते थे और उनसे पैसे की बातें सीखते थे। अमीर पिता उन्हें समझाते थे कि पैसा सिर्फ नोट या सिक्के नहीं है, बल्कि पैसे को समझने की भाषा होती है और इस भाषा को सीखना बहुत ज़रूरी है। वे कहते थे, अगर तुम नौकरी पर भरोसा करोगे तो हमेशा अपने टाइम के बदले पैसे कमाओगे, लेकिन अगर तुम पैसे को काम पर लगाना सीख जाओगे तो पैसा खुद तुम्हारे लिए काम करेगा। यहाँ एक बहुत बड़ी बात आती है। अमीर पिता बचपन से ही रॉबर्ट को एसेट और लायबिलिटी के बीच फ़र्क समझाते थे। एसेट मतलब वो चीज़ें जो तुम्हारे पैसे बढ़ाती हैं, जैसे घर, दुकान, शेयर, बिजनेस। और लायबिलिटी वो होती है जो तुम्हारे पैसे कम कर देती है, जैसे महंगी गाड़ियाँ, लोन या ऐसी चीज़ें जो सिर्फ खर्च बढ़ाती हैं। रॉबर्ट बताते हैं कि आमतौर पर लोग बड़ी गाड़ी या बड़ा महंगा घर लेने को अमीरी समझते हैं, पर यह असल में लायबिलिटी होती है, क्योंकि ये हमारे पैसे को खर्च कराते हैं। इसलिए अमीर पिता कहते थे कि एसेट बनाओ, लायबिलिटी नहीं। अब बात आती है स्कूल की। इस किताब में रॉबर्ट कहते हैं कि स्कूल हमें पैसे की कोई समझ नहीं देता। हम बड़े होकर नौकरी की तैयारी करते हैं, लेकिन हमें पैसे के काम करने का तरीका नहीं सिखाया जाता। यही वजह है कि बहुत लोग ज़िंदगी भर पैसों के लिए मेहनत करते रहते हैं, लेकिन आर्थिक आज़ादी नहीं पा पाते। इस चैप्टर में रॉबर्ट हमें सबसे बड़ी सीख देते हैं कि हमें अपनी सोच बदलनी होगी। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो सिर्फ मेहनत करने के बजाय पैसे को समझो, उसे अपने लिए काम पर लगाओ। यहाँ तक कि अमीर पिता ये भी कहते हैं कि सोच बदलने से ही आप अमीर बन सकते हो। इसलिए इस फर्स्ट चैप्टर की शुरुआत होती है सोच की ताकत से, जो आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। तो दोस्तों, ये था पहला चैप्टर, अमीर पिता और गरीब पिता की सोच का बड़ा फ़र्क। ये सोच आपकी ज़िंदगी का रास्ता बदल सकती है। अगर आप इस सोच को अपनाते हैं तो आप भी आर्थिक आज़ादी की तरफ बढ़ सकते हैं। अब हम बात करते हैं किताब के दूसरे चैप्टर की, जिसका नाम है पैसे के लिए काम मत करो। शायद ये बात आपको पहले थोड़ी अजीब लगे, क्योंकि हम सब यही सोचते आए हैं कि मेहनत करो, नौकरी पकड़ो और पैसे कमाओ। लेकिन रॉबर्ट कियोसाकी इस किताब में बताते हैं कि असल में ये तरीका अमीर बनने के लिए सही नहीं है। देखिए, ज़्यादातर लोग अपने पूरे जीवन में सिर्फ एक ही काम करते हैं, वो है अपने टाइम और मेहनत को बेचते रहना। मतलब आप अपनी नौकरी में जितना काम करते हो उतना ही आपको पैसा मिलता है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे आप किसी दुकान में काम करते हो और अपनी मेहनत का दाम पाते हो। लेकिन इसका एक बड़ा नुकसान ये है कि आपका टाइम सीमित है। आप दिन के 24 घंटे से ज़्यादा काम नहीं कर सकते। मतलब आपकी आमदनी की सीमा एक दिन के टाइम पर ही टिकी है। अमीर पिता इस सोच से बिल्कुल अलग थे। वे कहते थे कि अगर आप हमेशा पैसे के लिए काम करते रहोगे तो आप कभी भी अमीर नहीं बन सकते। आपको अपने पैसे को काम पर लगाना सीखना होगा। मतलब पैसे को ऐसे निवेश करो कि वो खुद आपके लिए काम करे और आप आराम से बैठकर भी पैसे कमाते रहो। ये बात सुनने में आसान लगती है, लेकिन इसे समझना और अमल में लाना काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि पैसे को काम पर लगाने का मतलब होता है आपको फाइनेंशियल एजुकेशन लेनी होगी, निवेश करना सीखना होगा और रिस्क लेना होगा। आपको समझना होगा कि टैक्स क्या होता है,
निवेश के अलग अलग तरीके क्या होते हैं और कैसे आप अपने पैसे को बढ़ा सकते हो। अमीर पिता हमेशा रॉबर्ट को कहते थे कि बिना पैसे की भाषा जाने पैसा आपके हाथ से निकल जाएगा। अब सोचिए, अगर हम स्कूल में फाइनेंशियल एजुकेशन पढ़ते तो हम बचपन से ये सीखते कि पैसे को कैसे काम पर लगाना है, लेकिन हमें स्कूल में ये कुछ नहीं पढ़ाया जाता। इसलिए ज़्यादातर लोग नौकरी पर ही निर्भर रह जाते हैं। चैप्टर में यह भी बताया गया है कि पैसे बचाना ही सब कुछ नहीं है। बहुत लोग सोचते हैं कि अगर मैं थोड़ी बचत कर लूँ तो मेरी समस्या हल हो जाएगी, लेकिन बचत को निवेश में बदलना जरूरी है, क्योंकि बचाया हुआ पैसा बिना काम किए बस वहीं ठहरा रहता है और महंगाई की वजह से उसकी कीमत धीरे धीरे कम होती रहती है। अमीर पिता कहते थे कि आपकी वित्तीय समझदारी आपको अमीर या गरीब बनाती है। मेहनत करना जरूरी है, लेकिन उससे भी जरूरी है कि आपकी मेहनत किस दिशा में लग रही है। इसीलिए ये चैप्टर हमें समझाता है कि अपनी सोच बदलो, पैसे के लिए काम करना छोड़ो और पैसे को अपने लिए काम पर लगाना सीखो। रॉबर्ट कहते हैं जब उन्होंने अमीर पिता से ये सीखा तो उनकी ज़िंदगी ही बदल गई। उन्होंने नौकरी के साथ साथ छोटे छोटे निवेश शुरू किए और धीरे धीरे उनके पैसे ने उनके लिए काम करना शुरू कर दिया। तो दोस्तों, ये थी चैप्टर 2 की कहानी। मेहनत से पैसे कमाना सही है, लेकिन उससे भी ज़रूरी है पैसे को काम पर लगाना। दोस्तों, अब हम चलते हैं किताब के तीसरे चैप्टर की ओर, जिसका नाम है अपने व्यवसाय के मालिक बनो। ये चैप्टर एक बहुत ही ज़रूरी बात बताता है जो अक्सर हम भूल जाते हैं। हम सब नौकरी करते हैं या नौकरी की तलाश में रहते हैं, लेकिन रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि असली आज़ादी तब आती है जब आप अपने व्यवसाय या ऐसे एसेट्स के मालिक बन जाते हो जो आपके लिए पैसे कमाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे व्यवसाय मतलब बड़ा कॉरपोरेट खोलना, कोई बड़ी कंपनी खोलना। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। व्यवसाय का मतलब है कि आप अपनी आर्थिक स्थिति को खुद कंट्रोल करो। इसका मतलब हो सकता है कि आप अपनी प्रॉपर्टी, स्टॉक या कोई छोटा बिजनेस शुरू करो जिससे आपकी आमदनी सीमित ना रहे। रॉबर्ट बताते हैं कि नौकरी में आपकी आय सीमित होती है क्योंकि आपका समय सीमित है। आप दिन में 8 से 12 घंटे से ज़्यादा काम नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपके पास कोई बिजनेस या निवेश है जो आपके लिए काम करता है, तो आपकी आय की कोई सीमा नहीं होती। इसीलिए इस चैप्टर में सबसे बड़ी सीख ये है कि नौकरी पर निर्भर मत रहो, बल्कि अपनी आर्थिक आज़ादी के लिए ऐसे रास्ते खोजो जहां पैसा खुद आपके लिए काम करे। इसके अलावा रॉबर्ट बताते हैं कि बिजनेस मालिक बनने का मतलब ये नहीं कि आपको बड़ी पूंजी चाहिए, बहुत सारा पैसा चाहिए, जब आप तुरंत अमीर बन जाओगे। शुरुआत में छोटे छोटे कदम उठाओ, सीखो और धीरे धीरे अपने पैसे को बढ़ाओ। अमीर पिता हमेशा रॉबर्ट को यही सिखाते थे कि सफलता का राज है फाइनेंशियल एजुकेशन और धैर्य। ये दोनों मिलकर ही आपको अमीर बना सकते हैं। दोस्तों, इस चैप्टर की सबसे बड़ी बात यही है, अपने लिए काम करने वाले बिजनेस या एसेट्स बनाओ ताकि आप नौकरी के पिंजरे से बाहर निकल सको। अब हम बात करते हैं किताब के चौथे चैप्टर की, जिसका नाम है वित्तीय शिक्षा जरूरी है। इस चैप्टर में रॉबर्ट कियोसाकी बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताते हैं। वो कहते हैं कि सिर्फ मेहनत करना या पैसे बचाना काफ़ी नहीं है। असली काम होता है पैसे की सही समझ और ज्ञान हासिल करना। यही चीज़ आपको अमीर बनाती है। अब सोचिए, हम स्कूल में कई विषय पढ़ते हैं, मैथ्स, साइंस, हिस्ट्री, लेकिन पैसे के बारे में कोई नहीं पढ़ाता। हमें ये नहीं बताया जाता कि पैसा कैसे काम करता है, निवेश कैसे किया जाता है, टैक्स कैसे बचाया जाता है। यही वजह है कि बहुत से लोग पैसे के बारे में सही डिसीजन ही नहीं ले पाते। रॉबर्ट कहते हैं कि वित्तीय शिक्षा से मतलब है पैसे की भाषा सीखना। जैसे हम हिंदी, अंग्रेजी सीखते हैं, वैसे ही पैसे की भी भाषा सीखना बहुत ज़रूरी है। इसमें क्या आता है? इसमें आता है बजट बनाना, निवेश को समझना, जोखिम लेना और टैक्स के लिए रूल्स को जानना। अमीर पिता हमेशा रॉबर्ट से कहते थे कि अगर आप पैसे की समझ नहीं बढ़ाओगे तो आप हमेशा दूसरों के लिए ही काम करते रहोगे, पर अगर आप वित्तीय शिक्षा हासिल कर लेते हो तो आप अपने पैसे को खुद चला सकते हो। इस चैप्टर में यह भी बताया गया है कि वित्तीय शिक्षा लेने से आपको सही फैसले लेने में मदद मिलती है, जैसे कि कौन सी निवेश योजना सही है, कब पैसे निकालने चाहिए या कब नया निवेश करना चाहिए।
इसलिए दोस्तों, अगर आप सच में अमीर बनना चाहते हैं तो अपनी पढ़ाई में वित्तीय शिक्षा को सबसे ऊपर रखें, पैसे को समझो, सीखो और फिर काम पर लगाओ। अब हम बात करते हैं किताब के 5वें चैप्टर की, जिसका नाम है अपने पैसे को काम पर लगाओ। इस चैप्टर में रॉबर्ट कियोसाकी हमें ये बताते हैं कि पैसे को सिर्फ बचाना या जमा करना काफ़ी नहीं है। पैसे को सही जगह निवेश करना बहुत ज़रूरी है ताकि वो खुद आपके लिए काम करे और बढ़ता रहे। बहुत से लोग मेहनत करते हैं, पैसे कमाते हैं और उसे बचाते भी हैं, लेकिन बचाया हुआ पैसा बैंक में या घर पर रखने से बढ़ता नहीं है, बल्कि महंगाई की वजह से उसकी कीमत धीरे धीरे कम होती है। इसीलिए ज़रूरी है कि आप अपने पैसे को सही जगह लगाएं। रॉबर्ट बताते हैं कि अमीर लोग अपने पैसे को ऐसे एसेट्स में लगाते हैं जो उनकी वैल्यू बढ़ाते हैं, जैसे प्रॉपर्टी, शेयर, बिजनेस या कोई ऐसी चीज़ जो लगातार पैसे दे। जहाँ ये भी जानना जरूरी है कि निवेश करना रिस्क के बिना नहीं होता, पर रिस्क से डरकर निवेश ना करना भी नुकसानदायक है। अमीर पिता के मुताबिक सही जानकारी लेकर और समझदारी से जोखिम लेना सीखो। इस चैप्टर में रॉबर्ट बताते हैं कि छोटे छोटे निवेश से शुरुआत करो। जरूरी नहीं कि बड़ी रकम एक बार में लगाओ। समय के साथ सीखो, समझो और अपने पैसे को काम पर लगाओ। ये भी बताया गया है कि निवेश की सबसे बड़ी कला है सही मौके पहचानना और धैर्य रखना। जल्दी अमीर बनने की लालसा में गलती मत करो। तो इस चैप्टर से हमें ये सीख मिली कि पैसे को केवल जमा मत करो, उसे बढ़ाओ, पैसे को काम पर लगाओ ताकि वो आपके लिए काम करे। अब बात करते हैं किताब के 6ठे चैप्टर की, जिसका नाम है जोखिम से मत डरो। इस चैप्टर में रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि जिंदगी में हर बड़ा मौका जोखिम के बिना नहीं आता। अमीर बनने के लिए आपको जोखिम लेना पड़ता है, लेकिन समझदारी से। हम अक्सर जोखिम से डरते हैं क्योंकि हमें नुकसान का डर होता है, लेकिन अमीर पिता कहते थे कि सही जानकारी और तैयारी के बिना जोखिम लेना मूर्खता है। वही बिना जोखिम लिए आगे बढ़ना मुश्किल है। रॉबर्ट बताते हैं कि जो लोग आर्थिक रूप से सफल होते हैं उन्होंने जोखिम लेना सीखा है, लेकिन ये जोखिम तर्कसंगत और सोच समझकर लिया गया होता है। उन्होंने मार्केट, निवेश, बिजनेस के बारे में पढ़ा, समझा और फिर कदम बढ़ाया। इस चैप्टर में ये भी समझाया गया है कि जोखिम लेने से पहले वित्तीय शिक्षा बेहद ही जरूरी है ताकि आप जान सके कि कब और कैसे निवेश करना है। अमीर पिता का मानना था कि असली निवेशक वही है जो जोखिम को समझता है, उसका सामना करता है और उससे सीखता है। तो दोस्तों, इस चैप्टर से हमें ये सीख मिलती है कि जोखिम से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसे समझकर और सीखकर आगे बढ़ना चाहिए। यही एक तरीका है अमीर बनने का। दोस्तों, अब हम पहुंच गए हैं किताब के 7वें और अंतिम चैप्टर पर, जिसका नाम है पैसे की भाषा सीखो। इस चैप्टर में रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि अगर आप सच में आर्थिक रूप से मजबूत बनना चाहते हैं तो सबसे ज़रूरी चीज़ है पैसे की भाषा समझना। आप सोच सकते हैं कि पैसे की भाषा क्या होती है। इसका मतलब है कि आप वित्तीय रिपोर्ट्स पढ़ना सीखें, निवेश के तरीके समझें, टैक्स के नियम जानें और बजट बनाना सीखें। अगर आप ये सब नहीं जानते तो आपके पैसे आपके हाथ से निकल सकते हैं। अमीर पिता कहते थे कि बिना वित्तीय शिक्षा के पैसा आपके लिए काम नहीं करेगा, बल्कि आप पैसे के लिए काम करते ही रहेंगे। इस चैप्टर में रॉबर्ट बताते हैं कि कैसे उन्होंने बचपन से ही वित्तीय रिपोर्ट्स पढ़ना सीखा, जैसे कि बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये बातें आम लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल लग सकती हैं, लेकिन इन्हें सीखना और समझना बेहद ज़रूरी है। अमीर पिता हमेशा रॉबर्ट को यही सिखाते थे कि जब तक आप पैसे की भाषा नहीं सीखेंगे तब तक आप पैसे को नियंत्रित नहीं कर पाएंगे। इसीलिए दोस्तों, इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख ये है कि पढ़ाई सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं होनी चाहिए। पैसे की पढ़ाई भी उतनी ही ज़रूरी है जितनी कि बाकी पढ़ाई। पैसे की भाषा सीखिए, वित्तीय शिक्षा लीजिए और फिर देखिए आपकी आर्थिक स्थिति कैसे बदलती है। तो दोस्तों, ये थे रिच डैड पुअर डैड के 7 मुख्य चैप्टर का पूरा सार। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इससे आपकी सोच में बदलाव आएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके सवाल और सुझाव कमेंट में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।